नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ हमारे गांव के कपाया के चाकी भाई बसीर के घर पे। चाकी भाई बसीर का कामकाज व्यवसाय पशुपालन का है, खेती का है और साथ में कच्ची घानी का तेल भी निकालते हैं। इनके साथ बातचीत की, बहुत अद्भुत बातें इन्होंने की है, थोड़ी बातें शेयर करेंगे। बसीर भाई कटला वरे थे आके कपाया में? वी वरे थे। 20 साल से कपाया में रहते हैं। अभी आगे बात हम हिंदी में करेंगे। आपको क्या कहना है मेरे दर्शकों को? मेरे को अब आप बोले कि दहेज लेना देना तुम्हारे में हाँ, है, दहेज हमारे में दहेज है कि नहीं, मैंने प्रश्न पूछा था। तो हमारे में दहेज हराम है। जरा जोर से बोलिए। दो दहेज हमारे में हराम है। क्यों? संस्कार दे दहेज तो क्या देंगे, दहेज में क्या करेंगे? संस्कार हो लड़कियों को तो ये अच्छा है। इनका बात कहना है एक संस्कार हो और दूसरा पढ़ाई। पढ़ाई। ये दो चीज वो खुद की बेटी बेटियों को देना चाहेंगे। दहेज इनमें कंपलसरी नहीं है। ये जो चाकी कास्ट है वो उसमें दहेज कंपलसरी नहीं है। 5,000 रुपए में भी शादी हो जाती है, बरोबर चाय है? पिला के निकल सिर्फ चाय पानी पिलाया और शादी हो जाती है। ये अद्भुत प्रथा है। भारतवर्ष के पूरे सभी जात पात के आदमियों को हम विनती करते हैं कि आपकी जात में यदि दहेज की कुप्रथा हो तो उसे निकाल दें। निकालते हैं। और कम से कम पैसे में, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे वाले ज्यादा पैसे से खर्चा करके शादी कर रहे हैं तो बहुत लोगों को काम भी मिलता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कर्जा करके, माँ बाप कर्जा करके यानी लोन लेके जो शादी रचते हैं वो कतई मान्य नहीं है। मैं किसका नाम नहीं लूंगा। कल ही एक गढ़वी कुटुंब, दरबार कुटुंब के घर पे गया था। उनके माताजी कह रहे थे कि बेटे ने पहले बेटे की शादी में यानी पोते की शादी में 7 लाख का कर्जा किया, धुमाड़ा कर दिया। धुमाड़ा कर दिया है, कच्ची में बोलते हैं, यानी धुआं कर दिया, यानी पैसा बर्बाद कर दिया और कर्जे में आ गया है। जी, दूसरा संदेश क्या देना चाहेंगे? दूसरा, ये मोबाइल खराब है। ये मोबाइल बहुत खराब है। मेरी बेटी बहन ने नहीं, मेरा कहना है मोबाइल नहीं खराब है, अपना वापरने वाला यानी यूजर के ऊपर है। वो मोबाइल का अच्छा उपयोग करता है या ये लड़की फेल हो गई। नहीं, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। फिर नेक्स्ट और एक कुछ बोलना था। आप बोलते थे कि शायद कौमियत पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है हिंदू मुसलमान का, साथ में मंदिर है, मस्जिद है, कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी उन्होंने बोला, जैसे अपने को लगता है भारत में हमारा कपाया गांव में हिंदू मुस्लिम दरबार महेश्वरी जैन सब लोग, दूसरी भी अन्य सब जाति वाले, जाति का भेदभाव के बिगैर अच्छी तरह संप से रहते हैं। संप यानी सुलह से रहते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम बाजू बाजू में रह के, यानी ये जो एक सबके मन में जहर भरा है वो जहर निकलने जैसे। मेरे को सब पीपल्स पार्टी वाले सब मेरे को पूछे कि भाई वो पठान थे, हम लोग को बेटे ना को बेटे थे पाकिस्तान के पठान ऊंचे। हाँ, तो हम लोग लड़की ने बेटा तो यार तुम इधर बैठ गए, हम इंडिया से आए यार, ये लड़के नहीं पढ़ने का, ये हम तो इंडिया में ही, हम पाकिस्तान से। मेरे को हम लोग को वो रूम में ले गए, फिर हमको पूछे कि यार क्या तुम्हारा हाल चाल पाकिस्तान के इंडिया का? हाँ तो ये तुम्हारा गटर दिखता है, गटर इधर नहीं है, मीडिया वाले निकाले। ये सुविधा 108 में कोई गिरे हुए तो इस तरह आ जावे 1 मिनट में। गुजरात में 108 पे आप फोन करेंगे तो कोई भी बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस घर पे आ जाती है। पाकिस्तान वालों को बोला जी, तो पाकिस्तान तुम्हारे में तो मर जावे तो बस गया काम में। वो पहले मेरे को सही बोलता हूँ तो सही बोलता है, बाद में मोदी को बोले पाकिस्तान वाले ने, पाकिस्तान वाले बोले मोदी मोदी को ऐसे, क्योंकि मोदी जी ने कार्य ही ऐसा किया है 10 साल में और आगे भी करते रहे। उनका लंबा दीर्घायुष्य, मोदी मोदी यार मोदी जी के लिए दीर्घायुष्य पाकिस्तानी की आवाम भी कर रही है। ये संदेश दूसरा है। हम उस साल उसने थे पाकिस्तान 5,000। तीसरा संदेश उन्होंने मेरे को बताया था, खुद के जात में यानी मुस्लिम में वो न दारू खुद पिए हैं न गुटखा खाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और खुद का जीवन और अच्छी तरह संवार रहे हैं। तो सभी लोगों से विनती है कि दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, अभी मैंड्रेक्स आती है और लेटेस्ट में तो बहुत सारी चीजें नई नई आ गई है, हुक्का वगैरह, ये सबका त्याग करके अपना जीवन व्यसन मुक्त बनाए, शुद्ध बनाए, सात्विक बनाए। मैं मानता हूँ त्रिवेदी साहब को, ये मेरे को छुड़वाया, ये बस सीरिया त्रिवेदी साहब महाराज ये पराग परोर में इसकी नानी थी, मैं इसकी नानी को भी जानता हूँ।
मेरे को माँ बोले कि बस सीधे आता त्रिवेदी साहब एक पुलिस ऑफिसर है हाँ और उनका सर उपकार मान रहे हाँ हैं। मान रहा हूँ कोरो छोड़ू ना, एवर ना छोड़ू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमें इतना ही कहना है आज के लिए। और धन्यवाद है चाकी भाई आपका, चाकी भाई बसीर। और मेरे दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी चैनल सीए संघवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप व्यसन मुक्त होना चाहते हैं, हाँ या ना? नीचे कमेंट में लिखे आपको क्या कोई व्यसन है, हाँ या ना? और व्यसन है तो छुड़वाने के लिए बहुत सारे सेंटर है, दारू मुक्ति केंद्र है। अभी मैं आयुर्वेद का जो हमारे डॉक्टर हेमंत शाह है, सुधाबेन डॉक्टर आयुर्वेद के हैं कोडाई के, तो उनके डॉक्टर मुंद्रा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी बीवी भी प्रैक्टिसिंग है, उनका दुकान है दवा का। वहां पे दारू छुड़वाने का 800 रुपए का एक पैकेट लेके आया हूँ कपाया में। किसी भी भाई बहनों को कहाँ पे भी ये पैकेट चाहिए तो मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा लोग संदेश पहुंचाया जाए। इतना ही आज के लिए काफी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय माता जी और जय श्री राम।